हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. एज ऑल ऑफ यू नो दैट कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि आप अकाउंटेंसी सेक्शन जो है स्टार्ट करें, क्योंकि अकाउंटेंसी एक जो है कंपोनेंट है आपके सिलेबस में. एफए का जो सिलेबस है, एग्ज़ाम सिलेबस, उसके एग्ज़ाम सिलेबस में आपका जो है अकाउंटेंसी एक जो है पोर्शन रखा गया है. और accountancy, it is a bit financial system about the commerce and about the companies and the business and some terms which are technical. So जो accountancy है, जिन बच्चों ने अभी तक इसको प्रिपेयर नहीं किया है या बहुत कम समझ आया है, ये उनके लिए है. जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपेयर किया है उनको तो ये समझ आया होगा. एंड आई सजेस्ट देम टू रिपीट द एंड रिवाइज द एमसीक्यूज. और जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है तो उनके लिए है ऑन द डिमांड ऑफ दो स्टूडेंट्स, राइट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आपको पता होगा कि जो अकाउंटेंसी है ये इसलिए इस एग्ज़ाम में के सिलेबस में रखा गया है क्योंकि ये फाइनेंशियल अकाउंट्स असिस्टेंट है. जिसमें भी फाइनेंसेस आता है ना, तो उसमें अकाउंट्स के बारे में पढ़ना होता है और उसके साथ डील करना होता है, तो इसीलिए ये सिलेबस में है. अगर आप कोई भी कंपनी है आपकी, ठीक है, आपकी कोई भी कंपनी है या आप कोई भी बिजनेस करते हैं और आप मुझे बताएं इनमें क्या एक चीज़ कॉमन होती है या सेंट्रल क्या एक चीज़ उसमें होती है. अगर आप बिजनेस करते हैं, आपकी अपनी कंपनी है, ठीक है, तो इसमें एक चीज़ होता है, वो पैसा होता है, वो फाइनेंसेस होते हैं, ठीक है, वो होते हैं फाइनेंसेस. या तो अपना आप पैसा जो है, मनी जो है, वो इन्वेस्ट करते हैं. जितनी भी आपकी सेविंग्स होती हैं वो इन्वेस्ट करते हैं आप अपने कारोबार में, या कोई कंपनी होगी उसमें इन्वेस्ट करेंगे, या कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, या आप क्या करेंगे काम, आप लोन ले लेंगे. क्या ले लेंगे? या आप लोन लेते हैं कोई कारोबार स्टार्ट करने के लिए, ठीक है. तो अब अगर आपका बिजनेस या आपकी कंपनी है, आपने कोई कारोबार स्टार्ट किया है, छोटा या बड़ा कारोबार, आप जब उसमें कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपने अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट किया, ठीक है, आपने अपनी सेविंग्स उसमें लगा दी, या अगर आपने लोन लेके उसमें पैसे लगाए, तो दोनों सूरतों में क्या होता है, कुछ टाइम के बाद आप ये देखना चाहते हो कि क्या मैं ये जो कारोबार मैंने स्टार्ट किया है, या जो पैसे कोई भी सिस्टम में आप पैसों के साथ डील करते हैं, तो आप ये देख रहे हो कि क्या ग्रो हो रहा है कारोबार, क्या बिजनेस ग्रो हो रहा है, क्या जितने पैसे हमें आए वो हमने ठीक से खर्च किए हैं, प्रॉफिट कितना आया है, हमने कितना मुनाफा कमाया है, कहीं तो लॉस तो नहीं हुआ है. आप क्या करते हो, एक तो आप सारी डिटेल्स देखते हैं, कितने मैंने पैसे इन्वेस्ट किए, ठीक है, कितना लोन लेके मैंने इन्वेस्ट किया, टोटल कितना हुआ, कितने खर्चे हुए मेरे, कितना प्रॉफिट आया है. अच्छा, किसी सेक्शन में अगर लॉस आया है तो वो भी आप एनालाइज करते हो किस तरीके का लॉस है. तो ये सारा कुछ डील होता है जब भी आप फाइनेंसिस के साथ डील करते हैं. ऑब्वियसली फाइनेंसिस तो सेंट्रल होता है. आप देख लीजिए, या तो गवर्नमेंट का जो भी काम होता है ना, उसके लिए फंडिंग बहुत ज़रूरी होती है. जो भी गवर्नमेंट का काम होता है ना, उसके लिए फंडिंग बहुत ज़रूरी है. फाइनेंसिस के बगैर जो है चलेगा नहीं. फाइनेंशियल सिस्टम इज द बैकबोन ऑफ गवर्नमेंट गवर्नेंस, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. और जब भी गवर्नमेंट पैसा इन्वेस्ट करता है, ऑब्वियसली वो भी देखना चाहता है कि अगर हमने पैसा इन्वेस्ट किया, कहाँ पे क्या खर्चा हुआ और वहाँ पे क्या हुआ, ठीक है. या अगर आपका बिजनेस है, आपने उसमें इन्वेस्ट किया है, तो आप देखना चाहते हैं कि आप कितना ग्रो हो रहे हैं, आपने कितना प्रॉफिट कमाया, आपने किस किस एरिया में लॉस देखा, किस फेज में, किस स्टेज पे, किस साल के किन महीनों में आपका ये बहुत ऊपर गया ग्राफ, आपका नीचे कब गया, किस चीज़ की डिमांड थी. तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इसके साथ बहुत सारी टेक्निकल जो टर्म्स है एसोसिएटेड है, तो ये अकाउंटेंसी में आती है या ये फाइनेंसिस में आता है. तो अकाउंटेंसी जो है ना, अकाउंटेंसी हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि एक अकाउंटेंसी ना एक टेक्निकल एक फील्ड है. अकाउंटेंसी जो है, इसमें हम देखते हैं कि डिफरेंट ट्रांजेक्शन क्या होता है. जब आप एम पे के थ्रू किसी को पैसे डालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप गए शॉप पे एक ड्रेस लेने के लिए, आजकल ऑनलाइन सारा सिस्टम है, तो आप उसको एम पे के थ्रू कर डालते हैं पैसे. तो आपने एक ट्रांजेक्शन किया, आपने ऑनलाइन पैसे दिए उसको. आपने जब पैसे दिए उसको, आपके अकाउंट में से पैसे निकले और उसके अकाउंट में पैसे गया, तो वो होता है ट्रांजेक्शन. तो जब यही ट्रांजेक्शन्स को हम नोट करके रखते हैं, क्योंकि आप देखोगे अगर कारोबार होता है बड़ा, या बिजनेस होता है, कंपनी होती है, गवर्नमेंट का होता है, उसमें सिर्फ एक ट्रांजेक्शन नहीं होती है, उसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होती है. डिफरेंट चीज़ों के लिए हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स होती है, ठीक है. तो जब आप इन्हीं ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हैं, इनको आप रिकॉर्ड करते हैं. ट्रांजेक्शन्स को जब आप क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं.
उसके बाद जब आपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया, लेकिन एक क्रोनोलॉजिकल मैनर में, एक डे टू डे मैनर में, ऐसे नहीं कि पहले अप्रैल का लिखा, फिर मार्च का लिखा, फिर जून का लिखा, फिर नवंबर का लिखा, फिर जिस मई का लिखा, ऐसा नहीं। जब आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको रिकॉर्ड करते हैं, डे टू डे बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं इसको जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, और उसके बाद उन ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज करते हैं। क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं कि क्यों हम एनालाइज करते हैं। एक तो पहले हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ खर्च करते हैं, हमने इन्वेस्ट किया, तो हमारे पास पता होना चाहिए, हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि हमने कहाँ पे क्या खर्चा किया है, कहाँ पे कितना फ़ायदा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम उन रिकॉर्ड्स को क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। अब एनालाइज क्यों करते हैं? हम एनालाइज इसलिए करते हैं कि हम चेक करते हैं अपनी कंपनी या बिजनेस हो या कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसकी फाइनेंशियल पोजिशन को हम चेक करते हैं। क्या करते हैं? उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को हम चेक करते हैं और फाइनेंशियल रिजल्ट को हम देखते हैं। जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करते हैं, उसका फाइनेंशियल रिजल्ट देखते हैं। हम देखते हैं कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई है, क्या प्रॉफिट हुआ है, ग्रोथ हुई है, लॉस हुआ है, क्या हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद तो अगर हम अब अकाउंटेंसी की डेफिनेशन देखेंगे, तो ऑब्वियसली यही अकाउंटेंसी की डेफिनेशन, दैट अकाउंटेंसी इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, आर्ट ऑफ, आर से मैं डिनोट करूंगी रिकॉर्डिंग, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, ठीक है, इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या डे टू डे ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल मैनर, ठीक है, ओके, एंड टू एनालाइज, एंड टू एनालाइज दोज ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, क्यों? टू नो फाइनेंशियल पोजीशन, क्या? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है, एक साइंस है। किसका आर्ट है? रिकॉर्ड करने का, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का और उन ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करने का, सो दैट कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन समझ आए, ठीक है। सो अकाउंटेंसी इज द आर्ट ऑफ recording transactions in a chronological manner and then analyzing those transactions to know about the financial position of our organization, ठीक है। तो इसमें दो पार्ट्स आते हैं। एक तो आता है पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का पार्ट, ठीक है, और दूसरा उन ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करने का पार्ट, ठीक है। दो पार्ट्स आते हैं, एक होता है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का पार्ट, दूसरा आता है ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करने वाला पार्ट। ये जो रिकॉर्डिंग वाला पार्ट है ना, अब हमें रिकॉर्ड करनी है ट्रांजैक्शंस, हमें तो कहीं पे लिख के रखनी है ना। अगर मैंने 4 जगह पे चीज़ें लाई, मुझे याद नहीं रहेगा। अब आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम है, तो हमें वहाँ सेव रख के होता है और हम देखते हैं उस अकाउंट स्टेटमेंट में हमने कौन कौन सी ट्रांजैक्शन की है, वो भी वहाँ पे लिख के रहता है ना। यहाँ अगर हम खुद लिख के रखें कि मैंने इस ड्रेस वाले को इतना दिया, मैंने चावल वाले को इतना दिया, मैंने सब्जी वाले को इतना दिया, जब हम उसको रिकॉर्ड करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग। क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होता है कि जब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग। जब हम रिकॉर्ड रखते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, हमने कब कौन सा ट्रांजैक्शन किया, कब कौन सा खर्चा किया, ठीक है। इसके बाद या हमें कब कौन से पैसे आए या गए, ठीक है। पैसे तो या आपके पास इनकम आ सकती है या आप खर्च कर सकते हैं, या प्रॉफिट आ सकता है या आप खर्च एक्सपेंडिचर हो सकता है। तो बुक कीपिंग में क्या होता है? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। अब अगर एनालाइजेशन वाला पार्ट आता है, जब हम इन ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करते हैं, किस तरह की ट्रांजैक्शंस है, क्या हमें सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस इनकम आई है या हमने खर्च किया है ज्यादा, है ना। तो हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं ट्रांजैक्शंस को, सो दैट कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन समझ आए। इस एनालाइजेशन को बोलते हैं, इस एनालाइजिंग को बोलते हैं अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। इसमें हम क्या करते हैं? तो दो पार्ट से, एक तो होता है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, उसको हम बुक कीपिंग बोलते हैं, और उन ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करना, उसको हम अकाउंटिंग बोलते हैं। इस अकाउंटिंग्स में क्या हम करते हैं? हम देखते हैं प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, और उससे हम फिर बैलेंस शीट बना पाते हैं। क्या बना पाते हैं? बैलेंस शीट। क्योंकि जब हमें पता होगा कि कितना खर्चा हुआ, कितना एक्सपेंडिचर है, कितना रेवेन्यू है, उसी हिसाब से फिर हम बैलेंस शीट बना पाएंगे। अगर हमें पता ही नहीं होगा कौन सी ट्रांजैक्शन क्या है, तो हम बैलेंस शीट भी नहीं बना पाएंगे। तो अकाउंटेंसी के दो
पार्ट्स होते हैं, एक होता है बुक कीपिंग जिसमें हम ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, और दूसरा होता है अकाउंटिंग और जिसमें हम एनालाइज करते हैं ट्रांजेक्शंस को। उसमें हम देखते हैं कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, और उसकी हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, फिर उसकी हेल्प से हम बनाते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, तो अकाउंटेंसी में आपको बहुत सारी टर्म्स के बारे में भी पता होना चाहिए। दिस वाज टुडे जस्ट एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर। इसमें आपको बहुत सारी टर्म्स जैसे कि आपके एसेट्स कौन कौन से हैं, एसेट क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स क्या होती है, लाइबिलिटीज क्या होती है, ठीक है, ओके, अकाउंट पेएबल क्या होता है, अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है, डेटर्स क्या कौन से होते हैं, क्रेडिटर्स कौन से होते हैं, ठीक। अच्छा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बारे में आपको देखना है, डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स के बारे में देखना होता है, डिस्काउंट्स के बारे में देखना होता है। तो ये सब चीज़ें आपको जो है अकाउंटेंसी में पढ़ने हैं। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स आपके सिलेबस में देखें, तो हम रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ के और साथ साथ में क्या करेंगे, हम एमसीक्यूज करेंगे साथ साथ में। और ये बस उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको बहुत ज़्यादा मुश्किल आता है, जिनको बेसिक्स भी अभी क्लियर नहीं हुआ है। बाकी जिन्हें ऑलरेडी क्लियर किया है वो एमसीक्यूज करें। इंशाल्लाह हम एमसीक्यूज भी साथ साथ करेंगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह ये कंटिन्यू रहेगा, रोज़ रोज़ थोड़ा 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 करके। जिन बच्चों को ये मुश्किल लग रहा है ना, तो उनके लिए थोड़ा 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 करके हम ये आराम से सीख लेंगे। तो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।